बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने सेकंड ईयर फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर तक पहुंच चुके थे। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर के ही नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग सुपर फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सुपर फ्लूइडिटी। तो अब समझते हैं कि सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक हो गया, और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो तमाम की तमाम हम लोग इसमें आज के टॉपिक में डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी इज अ स्टेट इन विच अ liquid experience no viscosity, no friction and does not lose energy when it flows। मतलब कि सुपर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है बच्चों कि जिसके अंदर ना तो हमारे पास विस्कोसिटी होती है, मतलब अगर विस्कोसिटी नहीं है तो मीन्स के वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मीन्स के वहां पे एनर्जी लॉस भी क्या है, जीरो है। तो मतलब एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो वो सुपर फ्लूइड कहलाता है। नॉर्मल जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हम लोग वाटर की एग्जांपल लेते हैं या डिफरेंट कोई और भी हम लोग फ्लूइड कंसीडर करते हैं, तो उसके अंदर बच्चों क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद होती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी, जो कि हम लेयर्स की फॉर्म में बर्नौलीज के कॉन्सेप्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रीवियस क्लास में हमने उसके अंदर डिटेल डिस्कशन की थी कि उसमें जैसे वो लेयर्स बनती हैं और वो तमाम की तमाम चीजें वो किसकी वजह से होती हैं, विस्कोसिटी की वजह से होती है, ड्रैग फोर्स होती है उसमें, ठीक हो गया। तो अब आज का जो टॉपिक है वो उससे बिल्कुल साइड पे है, हट के है। मतलब कि एक ऐसा फ्लूइड हमारे पास क्या ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करता है तो वो उसकी क्या क्या कंडीशंस है, वो किन किन कंडीशंस के ऊपर जो है तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक हो गया। तो अब ये जो सुपर फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, तो हमारे पास बच्चों ये 1937 में 3 साइंटिस्ट थे। एक था कैपिट्सा, एक थे जॉन एफ एलन और डॉन मेजनर। ये जो है तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था हीलियम 4 को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई की और इन लोगों ने हीलियम 4 को जो है तो वो ऑब्जर्व किया था कि ये एज अ सुपर फ्लूइड क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक हो गया। हीलियम 4 बिकम सुपर फ्लूइड बिलो 2.17 केल्विन। अब वो कंडीशन क्या थी कि इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, ये जो हीलियम 4 था इसको उन्होंने एक कंटेनर में या किसी भी चीज में उन्होंने लिया और उसका उन्होंने टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर दिया। और जब उसका टेम्परेचर डाउन किया, किस हद तक डाउन किया, तो ये हुआ 2.17 केल्विन। मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास वो क्या बनता है, दैट इज 273 और प्लस 1 तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 274 केल्विन बनता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब आप सोचें कि हमारे पास अगर हम 2.17 केल्विन तक लेके आए तो हमें वो सेंटीग्रेड में कितना माइनस में जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 0 केल्विन पे ऊपर जाते हो तो -273 बनेगा। तो मींस के यहाँ पे -270 समथिंग राउंड अबाउट इसी तरह कोई वैल्यू होगी सेंटीग्रेड के अंदर। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इतना टेम्परेचर इसका डाउन किया गया, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो है तो हीलियम 4 जो है वो क्या बन गया था, वो एक सुपर फ्लूइड बन गया था। और इस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को, ये जो 2.17 केल्विन का जो पॉइंट है, इसको बच्चों लैम्डा पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक हो गया, फॉर योर एमसीक्यूज। अच्छा, इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मैटर एट क्वांटम लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो इसका बिहेवियर है, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है। ये जो हमारे पास इसका बिहेवियर आया, इसने हमें हेल्प आउट किया क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में, बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया था। मींस के ये जो बातें हैं ये क्वांटम लेवल पे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग तो खैर मैं नहीं कह सकता क्योंकि इजी से थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, अब ये जो हमारे पास सुपर फ्लूइड है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टीज की होती है बच्चों के इसकी विस्कोसिटी 0 होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नो विस्कोसिटी। एक तो इसकी विस्कोसिटी नहीं होगी, दूसरा इसके अंदर फाउंटेन इफेक्ट पाया जाता है। मतलब कि सुपर फ्लूइड हीलियम विल स्पॉन्टेनियसली राइज एंड फ्लो आउट लाइक अ फाउंटेन इवन अगेंस्ट ग्रेविटी it plays
इन अ नैरो ट्यूब। अगर हम इसको किसी ट्यूब में प्लेस कर दे तो ये फाउंटेन की तरह उसके अंदर से मूव करके और बाहर निकल आता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक हो गया। सेकंड, फ्लो थ्रू द टाइनी पोर्स। अब ये जो सुपर फ्लूइड है ये हमारे पास स्मॉल छोटे छोटे होल्स से भी जो है तो ये पास कर जाता है। ठीक हो गया। चाहे वो स्मॉल पोर, अब लिक्विड जो है तो वो हमारे पास जो नॉर्मल लिक्विड होता है ना, अब नॉर्मल लिक्विड के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा स्मॉल पोर से पास करने की कोशिश करो तो वो वहां से पास नहीं कर सकते। बट सुपर फ्लूइड जो है तो वो इंतहाई ज्यादा स्मॉल पोर्स में से भी पास हो जाता है। ठीक हो गया। ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, सुपर फ्लूइड के अंदर ये जो हीलियम है तो हमारे पास ये हीलियम क्यों जो है तो हमारे पास इस तरह एज ए सुपर फ्लूइड ये हमारे पास बिहेव करता है। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक टर्म प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी बोसॉन्स की। क्या चीज? बोसॉन्स की। ठीक हो गया। ये जो बोसॉन्स है, ये बोसॉन्स क्या करते हैं, ये हमारे पास होते क्या है? ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका हमारे पास नेट स्पिन जो होता है, नेट स्पिन वो क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग बोसॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि हमारे पास हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी? +1/2 -1/2। इसी तरह प्रोटॉन्स की भी +1/2 -1/2 और न्यूट्रॉन्स की भी +1/2 -1/2। अगर आप इन तमाम की तमाम स्पिन का नेट वैल्यू निकालें, सबको ऐड अप करें तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे जो नेट स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बोसॉन्स होते हैं, उनकी नेट स्पिन इंटीजर्स कहलाती है। मतलब या तो 0 आएगी या हमारे पास +1 आएगी, +2 आएगी, +3 आएगी या -1 -2 -3 आएगी। ठीक है। इसमें 1/2 वाला कॉन्सेप्ट या 3/5 या वट एवर इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म में जो है तो हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसको बोसॉन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे ये जो हीलियम है, हीलियम ये हमारे पास जब हम इसको इतना ज्यादा हम क्या कर देते हैं? फ्रीज अप कर देते हैं। ठीक है। हम इसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे जब लेके जाते हैं तो ये एक सिंगल क्वांटम स्टेट में हमारे पास कंसीडर होने लग जाते हैं, एक सिंगल वेव की फॉर्म में ये बन जाते हैं। मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बच्चों क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि हमारे पास कभी भी 2 पार्टिकल सेम फिजिकल स्टेट में या सेम स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक हो गया। उनके 4 जो क्वांटम नंबर जो है तो वो हमारे पास हमेशा उनमें से एक लाजमी डिफरेंट होगा। ठीक है। तो अब बोसॉन्स में ये चीज नहीं होती। बोसॉन्स क्या करते हैं कि जब उनको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर लेके जाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो एक सिंगल स्टेट में हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंदर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक हो गया। उसको डिटेल में अभी आगे देखते हैं। अब एक्चुअल में ये पॉइंट्स बताने का वजह ये थी कि यहाँ पे हम लोगों ने हीलियम 4 लिया हुआ है। तो हीलियम 4 के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है? 6 पार्टिकल्स हैं। इन 6 पार्टिकल्स को जब हम लोग बिल्कुल लो टेम्परेचर पे लेके चले जाते हैं तो इनकी नेट स्पिन जो है तो वो 0 हो जाती है। मतलब ये एक सिंगल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो वहां से फिर हमारे पास ये क्योंकि जब वो एक सिंगल स्टेट में आ जाएंगे तो उनके दरमियान ना तो कोई फ्रिक्शन रहेगी, ना विस्कोसिटी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो और इसी वजह से वो क्या कहलाएगा? सुपर फ्लूइड कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे देखिए अब सुपर फ्लूइड वर्सेस नॉर्मल फ्लूइड। तो सुपर फ्लूइड वर्सेस नॉर्मल फ्लूइड क्या है? तो इसके अंदर हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिखा है, आगे फ्लूइड लिखा है, फिर सुपर फ्लूइड। ये नॉर्मल फ्लूइड है। ठीक हो गया। इसके ऊपर चलिए आप नॉर्मल भी लिख दे, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल फ्लूइड आ जाएगा और ये सुपर फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी हमारे पास है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जो नॉर्मल हमारे पास जो फ्लूइड्स होते हैं ना उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गया। विस्कोसिटी नॉर्मल, आप वाटर ले लें, कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म का फ्लूइड आप देख लें। ठीक हो गया। तो उसके अंदर आपको विस्कोसिटी लाजमी मिलेगी। और सुपर फ्लूइड क्या होती है? उसके अंदर विस्कोसिटी 0 होती है। सेकेंड थिंग, इंटरेक्शन विद वॉल्स।
ठीक हो गया। अब जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो वॉल्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। बट अगर हम सुपर फ्लूइड की बात करें तो सुपर फ्लूइड जो है तो वो इंटरेक्शन वॉल्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि वो सुपर फ्लूइड हुआ, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो, अब जैसे हम लोग सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए। आपने ग्लास में पानी लिया, ठीक है, ग्लास में पानी ले लिया, उस पानी को फिर ग्लास से निकाल दो, फिर उस ग्लास को थोड़ा सा टाइम के लिए होल्ड करके उल्टा करके रखे तो उसके जो वॉल्स हैं तो उसके ऊपर पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। बट ये जो हमारे पास सुपर फ्लूइड है, सुपर फ्लूइड को जब आप किसी ग्लास में ले लेते हो, फिर उसको उससे निकालते हो, तो आपको उस वॉल्स के ऊपर जो है तो कभी भी वो सुपर फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि उसके इंटरेक्शन विद वॉल्स जो है तो वो क्या है, वो नील है। उसके बाद रेजिस्टेंस, तो हमारे पास नॉर्मल फ्लूइड के अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है कंपैरेटिवली टू सुपर फ्लूइड में तो रेजिस्टेंस होती ही नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो जाहिर बात है वहां पे हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, मींस के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो क्या होगा, जीरो होगा। और नॉर्मल फ्लूइड में हमारे पास जो है तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, ये मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए, ये एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है किस चीज का, सुपर फ्लूइड का। ठीक है। अब सुपर फ्लूइड बनता क्यों है या उसका रीजन क्या है। हम लो टेम्परेचर पे तो हम उसको लेके जाते हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये सुपर फ्लूइड हीलियम-4 एज अ सुपर फ्लूइड क्यों बिहेव करता है, इसका रीजन क्या है। इसके रीजन में हम लोग जो है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये एक टॉपिक है, हम इसको जो है तो अब डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पॉइंट समझ आ जाए कि हमारे पास ये बनता क्यों है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए बच्चों, मेरे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस जो है तो ये इंडियन साइंटिस्ट थे। मुझे इनका एग्जैक्टली पूरा नाम अभी याद नहीं रहा, माइंड से निकल गया है। तो ये बोस, उन्होंने जो है तो एक लेटर लिखा था आइंस्टाइन को, और उन्होंने ये जो हीलियम-4 का ये जो कंसेप्ट है कंडेंसेशन का, कि आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लो लेके चले जाओ तो कोई भी फ्लूइड जो है तो वो क्या कर सकता है, एक सिंगल स्टेट में आ सकता है। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये लेटर लिखा आइंस्टाइन को, फिर इन्होंने मिलकर इसके ऊपर एक जो है तो रिसर्च की, रिसर्च पेपर लिखे उसके ऊपर, और फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और इनकी अपनी कंक्लूजन्स थी वो निकाली। तो उसके बाद इस जो पूरे कंसेप्ट का नाम जो आया तो वो इनके नाम पे आया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक हो गया। अब ये कहता क्या है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ ग्रुप ऑफ बोसॉन्स, बोसॉन्स मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास बोसॉन्स क्या है, वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका नेट स्पिन जो है तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर्स में आता है या जीरो होता है। ठीक हो गया। तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, बोसॉन्स कहलाते हैं। तो इन विच अ ग्रुप ऑफ बोसॉन्स ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट एट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। अभी मैंने पॉइंट आपको क्या बताया था कि हमारे पास जब हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर इतना ज्यादा लो कर देते हैं कि उसके जो बोसॉन्स हैं वो क्या हो जाएं, एक सिंगल स्टेट में आ जाएं। ठीक हो गया। तो और उस स्टेट में आके वो क्या करेंगे, बिहेविंग कोलेक्टिवली एज अ सिंगल क्वांटम स्टेट एंटिटी। मतलब कि हमारे पास इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3, तो मतलब 3 2 6 पार्टिकल्स आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल 6 हैं। अब मैं क्या करता हूं, हीलियम का टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन कर देता हूं कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये एक सिंगल स्टेट में आ जाए। ठीक हो गया। और वो टेम्परेचर कितना होगा, 2.17 केल्विन होगा। ठीक हो गया। तो ये इतने स्मॉल टेम्परेचर के ऊपर जब ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स क्या हो जाए, बिहेविंग कोलेक्टिवली एज अ सिंगल क्वांटम स्टेट, मतलब वो कोलेक्टिवली एक सिंगल क्वांटम स्टेट मींस के एक वेव की तरह या एक पार्टिकल की तरह या एक सिंपल एक स्टेट में आ जाएं, तो उस कंडेंसेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक होगा। ये एक्चुअल में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अब आगे इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब कि ये क्या होंगे, ये अपनी इंडिविजुअल जो इनकी अपनी आइडेंटिटी है उसको वो लूज कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, हमने टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो अब एक +1/2 है, एक -1/2 है। ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कंडेंस हो जाएंगे, वो एक सिंगल, मतलब कि वो, अब सिंपल सी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है,
एक कोई बूढ़ा शख्स है और एक कोई बूढ़ी औरत है। ठीक हो गया, ये 4 बंदे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि इनके अंदर अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जाहिर बात है कि हमें पता है कि एक लड़का, लड़की, बूढ़ा शख्स और बूढ़ी औरत। अब मैंने टेम्परेचर अगर लेट सपोज इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर इस कदर डाउन कर दें कि वो एक ऐसे स्टेट में आ जाएं कि फिर हम उनमें डिफरेंशिएट ना कर सके। मतलब वो सारे एक ही स्टेट में आ गए हैं, या तो सारे लड़के बन गए हैं, या सारी लड़कियां बन गई हैं, या सारे जो है तो बूढ़ा शख्स बन गए हैं, या सारे बूढ़ी औरत बन गए हैं। ठीक हो गया, तो मीन्स के पहले उन चारों में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब जब उनका एक सिंगल स्टेट में जब वो आ गए तो अब हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ऐसा स्टेट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे कि दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो इससे क्या हुआ कि वो बूढ़ा शख्स, अगर लेट्स सपोज चारों लड़के बन गए हैं, तो उस लड़की ने, उस बूढ़े शख्स ने और बूढ़ी औरत ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी है, लूज कर दी है, और उस एक लड़के की आइडेंटिटी को उन्होंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, और सारे उस एक क्वांटम स्टेट में आ गए हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं पॉइंट की समझ आई होगी। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, ऑल पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सेम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जितने भी तमाम के तमाम पार्टिकल्स हैं वो सेम, अब चूंकि उन्होंने एक ही आइडेंटिटी को ऑक्यूपाई कर लिया है तो जाहिर बात है अब जिस स्टेट में वो लड़का मौजूद है तो ये बाकी तीनों भी उसी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो सेम यहाँ पे भी जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम एनर्जी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पॉइंट है दे बिहेव लाइक अ सिंगल कोहेरेंट वेव। ठीक हो गया, अब मैंने आपको क्या कहा था कि वो एक सिंगल वेव की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। मींस के कोहेरेंट वेव क्या होती है कि जिसके हर एक पैरामीटर से वो जो इक्वल हो। ठीक हो गया, तो अब वो सारे के सारे क्या करेंगे, एक कोहेरेंट वेव की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि वो सुपर फ्लूइड बन गया है अब, तो जाहिर बात है वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। और ऑल पार्टिकल्स बिहेव आइडेंटिकली, और तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो है तो वो क्या करेंगे, आइडेंटिकली बिहेव करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। और इसमें एक और मजे की बात यह है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू में बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स जो हैं, तो ये हमारे पास इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चारों स्टेट सेम नहीं हो सकते, एक स्टेट डिफरेंट होगा दो पार्टिकल्स का, बट यहां पे एक एनर्जी लेवल के ऊपर चारों स्टेट मतलब कि सेम है, मतलब कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो बोसॉन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और उसकी कंडीशन क्या है कि जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया जाए, टेम्परेचर इस कदर लो कर दिया जाए कि वो नियरली एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक हो गया, कि सुपर फ्लूइड ऑब्जर्व व्हेन सर्टेन फ्लूइड आर क्लोज टू सर्टेन लो टेम्परेचर सच एज नियर टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 केल्विन जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, 0 केल्विन, और ये कहां पे होता है, -273 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर के ऊपर जो है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है, ये 0 केल्विन बन जाता है। ठीक हो गया, और इस टेम्परेचर को बच्चों हम लोग एक्चुअल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा ये हमारे पास क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये सुपर फ्लूइडिटी का एक रीजन है। इस वजह से जब ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर, मतलब मींस के सिंपल हीलियम 4 के ऊपर जब ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तो ये हीलियम 4 जो है तो वो एज अ सुपर फ्लूइड बिहेव करने लग जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा यहां पे एक और पॉइंट आता है, आपकी बुक में भी हो या ना हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास एक आता है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, आता है फर्मियोनिक पेयरिंग। फर्मियोनिक पेयरिंग, ठीक हो गया। अब फर्मियोनिक पेयरिंग क्या है, इसमें हमारे पास बच्चों फर्मियॉन्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, फर्मियॉन्स। ठीक हो गया, फर्मियॉन्स क्या होते हैं, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं He3 की एग्जांपल आपको दे सकता हूं। ठीक हो गया, अब एक्चुअल में हमारे पास He3 में क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और एक 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हीलियम 3 आ गया।
ठीक है, इसको 3 को यहाँ पे लिखना है, सॉरी मैं गलत हो गया था। अच्छा, अब इसमें देखें तो इसकी स्पिन क्या है, +1/2 -1/2, यहाँ पे भी क्या आएगी +1/2 -1/2, और यहाँ पे +1/2 कंसिडर कर लें। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मींस के बोसॉन्स क्या है जिसमें सारे कैंसिल आउट हो जाएं और वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में आए, 0 आए या +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। बट फर्मियंस क्या है, फर्मियंस में हमारे पास या तो +1/2 -1/2 या इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो वो क्या कहलाते हैं, फर्मियंस कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब फर्मियन पेयरिंग, यहां पे मैंने पेयरिंग का वर्ड यूज किया है। इट्स मीन कि हमारे पास 2 फर्मियंस जो है तो वो मिलके क्या कर सकते हैं, सुपर फ्लूइड बना सकते हैं। ठीक हो गया। He3 एक हमने ले लिया, He3 दूसरा ले लिया, इसको अगर हम शुरू में +1/2 इसको -1/2 कंसिडर कर लेते हैं और इनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जब हम इनको कंबाइन करेंगे और फिर उसके ऊपर ये क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करते रह जाएंगे। तो इनिशियली इनका स्टेट डिफरेंट है, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हो रहा है तो ये क्या होते जाएंगे, ये सेम क्वांटम स्टेट पर की तरफ अप्रोच करने लग जाएंगे। ठीक हो गया। तो एक पॉइंट आएगा कि ये आपस में मर्ज होके और एक सुपर फ्लूइड बना लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों कंसेप्ट है सुपर फ्लूइड का, जिसके अंदर हम लोगों ने सुपर फ्लूइड को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फिर उसके रीजंस को डिस्कस किया कि सुपर फ्लूइड एक्चुअल में बनता कैसे और क्यों बनता है। ठीक हो गया। उसमें फिर हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन और फर्मियोनिक पेयरिंग, शायद ये आपकी बुक में ना भी हो तो मैंने जस्ट आपकी एक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए ये चीज एक्सप्लेन की है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा, देन फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू है, कोई भी बच्चा न्यू है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का इशू हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।